तो बात करते हैं लिटरेचर आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन विजयनगर एम्पायर की। सबसे पहले तो हम बात करेंगे लिटरेचर की। लिटरेचर के अंदर हम बात करें, लिटरेचर के अंदर बात करेंगे जो विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स थे, द पैटर्नाइज संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा एंड तमिल लिटरेचर यार। पैट्रोनाइज्ड संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा एंड तमिल लिटरेचर। एंड ये गोल्डन एज था भाई लिटरेचर का अंडर द कृष्णदेवराय, जिनको अर्ध भोजा भी बोलते थे, बिकॉज इन्होंने अमुक्त मर्यादा तेलुगु के अंदर लिखा था। एंड जाम्बवंती कल्याणम जो है संस्कृत ड्रामा एक लिखा था इन्होंने। ही रोट 2 dramas। अमुक्त मर्यादा which is in Telugu and it is a polity guide। and जामवती कल्याणम which is a संस्कृत ड्रामा। एंड इसके अंदर यहाँ पे इसके कोर्ट के अंदर अष्ट दिग्गजास थे, मतलब 8 ग्रेट पोइट्स थे, इंक्लूडिंग पेडना एंड माधवा। His court had अष्ट दिग्गजास, that is 8 great poets including पेडना एंड माधवा। जो अच्युत राय था ये पैट्रोनाइज करता था क्या को भाई, राजनाथ एंड जो तिरुमला देवी था, इनको ये पैट्रोनाइज करते थे, बढ़ावा देते थे, प्रोत्साहन देते थे भाई। ये 2 स्कॉलर्स हैं, ठीक है।
अच्युत राय की बात करें सो पैट्रोनाइज्ड राजा नाथा एंड तिरुमला तिरुमलावंबा देवी, इन्होंने क्या लिखा है? वरदम विका परिणयम। ये लिखा है भाई, ठीक है। सी हमने बात की अबाउट लिटरेचर की। अगर हम नोटेबल राइटर्स की बात करें यहाँ पे, ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर, नोटेबल राइटर्स के अंदर यहाँ पे तेलुगु लिटरेचर में कौन कौन से नोटेबल राइटर्स थे, संस्कृत के अंदर कौन कौन से नोटेबल राइटर्स थे, कन्नड़ा लिटरेचर के अंदर कौन कौन से नोटेबल राइटर्स थे, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो तेलुगु लिटरेचर में तेलुगु में अलासनी पेडना, जिन्होंने क्या लिखा है भाई? मनुचित्र, मनुचरित्र जो है वो लिखा है इन्होंने। एंड नेक्स्ट इज नंदी तिमना, परिजाथा परहाना लिखा है इन्होंने। ये तेलुगु लिटरेचर के अंदर हमने बात की भाई। एंड अगर हम संस्कृत की बात करें सो अगर हम संस्कृत की बात करें सो संस्कृत के अंदर यहाँ पे दो राइटर्स और उनके इम्पोर्टेंट वर्क की बात करते हैं, लाइक गंगा देवी, जिन्होंने मधुरा विजयम लिखा है, एंड विद्यारायणा जिन्होंने क्या लिखा है? राजा कलनिरन्या लिखा है। मतलब ये वर्क्स हैं भाई संस्कृत के। राजा कलनिरन्या जो है वो विद्यारायणा ने लिखा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कन्नड़ा के अंदर, कन्नड़ा लिटरेचर में यहाँ पे जो राइटर्स हैं जिसमें हम बात करते हैं अबाउट नरहरि, जो कि कुमार वाल्मीकि के नाम से भी जाना जाते हैं। इन्होंने तोरावे रामायण लिखा है। एंड कुमारा वैसा जो है वो
कर्नाटका कथा मंजरी एंड कनकदासा ने क्या लिखा है? राम धनाचरित एंड नालाचरित एंड मोहन तरंगिनी लिखा है। देखो ये सब जो लिटरेचर्स है ना, उस पर उतने क्वेश्चंस नहीं आते, बट एमसीक्यूज में आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन सा कन्नड़ा है, कौन सा तेलुगु है। इसीलिए राइटर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सा लिटरेचर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार। एंड मोहन तरंगिनी, ये सब कनकदासा ने लिखा है। एंड पुरंदर दास ने क्या लिखा है? पुरंदर दास कंपोस्ट कीर्तनास। तो ये हमने बात की अबाउट नोटेबल राइटर्स या डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर। तो हमने नोटेबल राइटर्स की बात की यार इन तेलुगु, संस्कृत एंड कन्नड़ा लैंग्वेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें परफॉर्मिंग आर्ट्स की, सो परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर परफॉर्मिंग आर्ट्स में हम बात करते हैं जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक एंड डांस वेयर एक्टिवली पैट्रोनाइज्ड बाय रूलर्स। एंड जो कार्नेटिक म्यूज़िक है, इट ओरिजिनेटेड अंडर पुरंदर दास। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कौन है भाई? पुरंदर दास ने जो कीर्तन्स कंपोज किए हैं, ये इम्पोर्टेंट है भाई। जो कन्नड़ा लिटरेचर के जो पुरंदर दास है, ये इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज में कीर्तन्स कंपोज किए हैं, उसी के अंदर यहाँ पे कार्नेटिक म्यूजिक ओरिजिनेट किया है। एंड जो भरतनाट्यम एंड यक्षगना है, ये पॉपुलर था एंड इट इज एसोसिएटेड विद टेम्पल यार ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर। भरतनाट्यम एंड यक्षगना वेयर popular and these are temple associated. Carnatic music under the Purandar Das and Bharatnatyam and Yakshagana जो है दे वर टेम्पल एसोसिएटेड। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये था कि अर्धभोजा किसको बोला जाता था? कृष्ण देव राय को। एंड जो अच्युत राय है, इन्होंने पैट्रोनाइज किया राजनाथा एंड तिरुमलाम्बा देवी। ये इम्पोर्टेंट है। आपसे ये पूछा जाता है कि तिरुमलाम्बा देवी जो थे और राजनाथ जो किसके कोर्ट में थे? तो अच्युत राय के कोर्ट में थे, है ना। एंड वीरम, देखो ये जो राइटिंग है इनकी, ठीक है, तिरुमला वम्बा देवी की जो राइटर है वर्धमिका परिणयम, ठीक है, वर्धमिका परिणम जो है ये इनका राइटर है। ये हमसे पूछा जाता है यार। नेक्स्ट अगर हम ये बात की हमने लिटरेचर की, लिटरेचर ड्यूरिंग दी
विजयनगर एम्पायर ने बात की लिटरेचर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ द विजयनगर एम्पायर की। आर्किटेक्चर में हम बात करते हैं यार, सबसे पहले तो जो आर्किटेक्चरल फीचर्स देखने को मिलते थे यहाँ पे ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर, आर्किटेक्चरल फीचर्स के अंदर हम बात करते हैं जो फ्यूजन था साउथ इंडियन स्टाइल्स का, वो हमको देखने को मिला यार। फ्यूजन ऑफ साउथ इंडियन स्टाइल्स, जहाँ पे जो एलिमेंट्स लाइक होसला, चालुक्य, पांड्या, चोला आर्किटेक्चर, ये सब एक तरह से फ्यूजन देखने को मिले, सब एक साथ इनकॉर्पोरेट हुए, incorporated elements from Hoysala, Chalukya, Pandya and Chola architecture. So it is the Dravidian style of architecture यार। एंड जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस है वो भी हमको देखने को मिला भाई यहाँ पे। इस्लामिक इन्फ्लुएंस की बात करें, सो कुछ सेक्युलर स्ट्रक्चर्स जो थे वो यूज़ किए गए, लाइक मोटार मिक्स जो था विद स्टोन रबल्स, ये फीचर करता है इस्लामिक आर्किटेक्चर एलिमेंट्स को, ठीक है, जिसमें आर्चेस, डोम्स, वॉल्स का इस्तेमाल करने पे ध्यान दिया गया, तो वो सब पीछे चीज़ें भी हमको देखने को मिली यार। सम सेक्युलर स्ट्रक्चर्स यूज्ड mortar mixed with stone rubble. It featured Islamic architectural elements like यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट आर्चेस, डोम्स, आर्चेस, डोम्स एंड वॉल्स की, ठीक है। ये जो इनकॉर्पोरेट है सारे एलिमेंट्स, तो ये क्या कहलाए भाई, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। साउथ इंडिया में देखने को मिला वो, ठीक है। सो होसलास, चालुक्यास, पांड्यास, चोलास के टेम्पल आर्किटेक्चर था वो द्रविडियन स्टाइल कहलाया। एंड जो स्टोन रबल जो फीचर है वो इस्लामिक आर्किटेक्चर एलिमेंट का एक एग्जांपल है भाई। मोटार को जो इस्तेमाल किया जाता था स्टोन रबल्स के साथ, जिसमें आर्चेस, डोम्स एंड वॉल्स बनाए जाते थे, तो वो इस्लामिक इन्फ्लुएंस से आया। तो ये आर्किटेक्चरल फीचर्स के अंदर हमने बात की ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर। अगर हम की फीचर्स की बात करें यहाँ पे, सो की फीचर्स के अंदर हम बात करते हैं यार अबाउट जो लोकल हार्ड ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाता था आर्किटेक्चर में, है ना, वॉज द प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती थी इसकी। सो लोकल हार्ड ग्रेनाइट
was the primary material for durability. एंड जो राया गोपुरम थे, राया गोपुरम मतलब जो टॉल गेटवेज थे, जिनको हम राया गोपुरम बोलते हैं, ये किससे बनाए जाते थे भाई? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। देखो ये जो राया गोपुरम्स हैं, राया गोपुरम्स और टॉल गेटवेज जो हैं, दे वर मेड ऑफ व्हाट? दे वर मेड ऑफ वुड, ब्रिक एंड स्टोको। चोला स्टाइल में बनाया जाते थे इसको। दे मेड ऑफ वुड, ब्रिक एंड स्टोको इन चोला स्टाइल एंड बिल्ड टू। ये जो राया गोपुरम है किस लिए बनाया जाता है? जो रॉयल विजिट्स थे उसको कमोमरेट करने के, लाइक जो विरूपक्षा टेम्पल हम्पी में है, वहाँ पे जब विजिट हुआ तो उसमें यहाँ पे राया गोपुरम बनाए गए। सो बिल्ड टू कमोमरेट, स्वागत करने के लिए, जो रॉयल एंट्रीज होते थे, रॉयल विजिट्स होते थे, उसके लिए बनाया जाता था इसको। सो बिल्ड टू कमोमरेट रॉयल विजिट्स। एग्जाम्पल के तौर पे विरूपक्षा टेम्पल एट हम्पी में देखने को मिलता है। लार्ज मंडपास देखने को मिलते हैं। मंडपास मीन्स ओपन जो पवेलियन है ना। लार्ज मंडपम विच आर ओपन पवेलियन। मंदिर के सामने जो खाली, ऐसे ये मंदिर है, इसके सामने इस तरह से जो खाली जगह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मंडपम। सो यहाँ पे लार्ज मंडपम्स देखने को मिले भाई। एंड ये तरह से एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे होते थे, इनमें अराउंड 100 से 1000 पिलर्स देखने को मिलता था यार। सो एलिवेटेड प्लेटफॉर्म विथ 100 और 1000 pillars for DT possession। एंड जो कल्याण मंडपम्स हैं वो क्या होते थे? कल्याण मंडपम्स की बात करें, सो कल्याण मंडपम्स आर डेडिकेटेड टू डिवाइन मैरिजेस, है ना। एंड यहाँ पे कार्ड पिलर्स के अंदर कार्विंग देखने को मिलती थी यार, जिसमें ज़्यादातर हॉर्सेस भी होते थे, है ना। कल्याण मंडपम जनरली शादी के लिए यहाँ पे रिजर्व थे। सो दे आर डेडिकेटेड टू डिवाइन मैरिजेस featuring intricately carved pillars, often depicting horses, अमन श्राइन, ये हमको देखने को मिला यार। अमन श्राइन मतलब क्या? दिस आर डेडिकेटेड कॉन्सर्ट गॉड, है ना, जो कॉन्सर्ट गॉडेसेस थे, है ना, जिनमें मेन डिटी अगर कॉन्सर्ट गॉडेस होती थी तो उनके लिए यहाँ पे ये जनरली अमान श्राइन बनाए जाते थे। आसपास में भी भगवान की जो छोटी छोटी मूर्ति हैं उनके लिए। सो दिस आर डेडिकेटेड टू दी concert goddess of the main deity। एंड लाइफ साइज स्कल्पचर्स देखने को मिलते थे यार, गॉड्स एंड गॉडेसेस का मतलब
जिनकी ज़िंदगी में जितने बड़े है ना, बड़े बड़े यहाँ पे बोल सकते हैं रियल साइज, बड़े बड़े लाइफ साइज स्कल्पचर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस ये हमको देखने को मिला यार। ठीक है, की फीचर्स में हार्ड लोकल ग्रेनाइट से बना होता था ये, वुड्स का इस्तेमाल किया जाता था, ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था, स्टोको का इस्तेमाल किया जाता था। जो विरूपाक्षा टेम्पल है हम्पी में, उसमें जो विजिट हुआ था उसमें यहाँ पे रायगोपुरम्स बनाए गए। 1000 से 100 पिलर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं यार, जो मंडपास हैं उसके अंदर। डिवाइन मैरिजेस के लिए कल्याण मंडपास यहाँ पे बनाए गए, है ना। इंटीग्रेटली कार्ड पिलर्स हमको देखने को मिले यार यहाँ पे। हॉर्सेस जो थे इसमें हमको देखने को मिले कल्याण मंडपास, जो कि मैरिजेस के लिए बनाए जाते थे, है ना। कॉन्सर्ट गॉडेस में जो अमन साइंस छोटे मोटे और भी भगवान जो थे वो देखने को मिलते थे। एंड लाइफ साइज स्कल्पचर्स जो था, दिस आर दी की फीचर्स ऑफ दी विजयनगर एम्पायर की जो आर्किटेक्चर है उसकी अगर हम बात करें तो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम बेसिक चीज़ समझें तो यहाँ पे ये विमानस देखने को मिलते थे, यहाँ पे मंडपास होंगे, एंड यहाँ पे रायगोपुरम होगा बड़ा बड़ा। विमाना ये है राया मंडपा। ठीक है, ये सॉरी रायगोपुरम सॉरी, ये मंडपास हैं। ठीक है, विमानस के ऊपर यहाँ पे गर्भगृह होगा, मेन डीटी होगी। तो इस पे यहाँ पे नोकीले नहीं होते थे भाई, यहाँ पे इस प्रकार से साउथ इंडिया में जो थे वो नोकीले नहीं होते थे, इस प्रकार से स्टेप लैडर पैटर्न में यहाँ पे ये ऊपर जाते थे। ठीक है ना। अदर फीचर्स की अगर हम बात करें, अदर फीचर्स की बात करें अदर फीचर्स में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनक्लोजर देखने को मिलता था भाई। ये टेम्पल है, इसके आसपास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पत्थर के एनक्लोजर्स देखने को मिलते थे। सो स्ट्रॉन्ग एनक्लोजर्स सराउंडिंग टेम्पल्स, एंड जो टेम्पल वॉल है, टेम्पल वॉल डिपिक्टेड रामायण एंड महाभारत की कथा देखने को मिलती थी यार। दीवारों पे म्यूजिकल पिलर्स देखने को मिलते थे, म्यूजिकल पिलर्स जो थे उनको जब आप ठोकोगे तो वहाँ पे आवाज़ आती थी, लाइक जो विट्ठल टेम्पल है वहाँ पे म्यूजिकल पिलर देखने को मिलते थे। सो दे प्रोड्यूस नोट्स व्हेन struck, like for example in the विट्ठल टेम्पल। म्यूजिकल पिलर के साथ साथ यहाँ पे स्टेप टैंक्स देखने को मिलते थे, सीढ़ियों वाले टंकियाँ। ठीक है, जिसमें एक तरह से जियो ना वाटर स्टोरेज के लिए बनाए जाते थे। इट इज़ अ जियोमेट्रिकल और जियोमेट्रिक मार्वल फॉर वाटर। देखो साउथ इंडिया में पानी की कमी होती थी, बिकॉज रिवर्स जो थे वो क्या होते थे, पेरिनियर होते थे, साल भर नहीं बहते थे यार। ठीक है, तो उनमें पानी स्टोरेज के लिए टैंक्स देखने को मिलते हैं। तो द्रविडियन टेम्पल और जो नगरा टेम्पल है उनमें एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर भी है कि जो द्रविडियन टेम्पल्स उसमें टैंक्स देखने को मिलते हैं टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर। एंड हजरा रामा टेम्पल की बात करें तो हजरा रामा टेम्पल में जो रामायण थीम बेस्ड रिल्फ देखने को मिले, जो दीवारों हैं उसमें एक तरह से कहानियाँ बताई गई है। हजरा रामा टेम्पल की बात करें तो यहाँ पे
रामायण थीम्ड बेस रिलीफ देखने को मिले भाई। स्टोन चैरियट्स की बात करें तो ये ऐसे कार्ड स्ट्रक्चर्स देखने को मिले जो कि ये बताते थे कि टेम्पल जो कार्ड्स हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते थे। आइकॉनिक कार्व्ड स्ट्रक्चर्स दीवारों पे बनाए जाते थे भाई, ठीक है, जो टेम्पल के, ठीक है, सिंबलाइजिंग टेम्पल कार्ड्स। सी हमने बात की उधर फीचर्स की ऑफ दी द्रविडियन आर्किटेक्चर या फिर जो विजयनगर एम्पायर के समय जो टेम्पल्स थे, सो इनमें एनक्लोजर्स जो देखने को मिलते थे वो स्ट्रॉन्ग होते थे। टेम्पल वॉल में रामायण एंड महाभारत की कहानियाँ छपी होती थी। विट्ठल टेम्पल के अंदर हमारे पास म्यूजिकल पिलर्स देखने को मिलते हैं। रामायण थीम्ड बेस रिलीफ देखने को मिला भाई। अगर नाम यहाँ पे हम नोटेबल टेम्पल्स की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट जाने माने टेम्पल्स की अगर हम बात करें, सो नोटेबल टेम्पल्स की बात करें, सो नोटेबल टेम्पल्स यहाँ पे हम 4 टेम्पल्स की बात करते हैं। हम्पी, कांचीपुरम एंड तिरुवन्नमलाई की बात करते हैं, तिरुपति यार। सबसे पहले जो हम्पी के टेम्पल्स जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया, किसी हम्पी रूइंस कहते हैं इनको, जिसमें हम विट्ठल स्वामी एंड हजरा रामा स्वामी टेम्पल की बात करते हैं। ओके, कांचीपुरम की अगर हम बात करें, सो कांचीपुरम में हम वराधिराजा एंड एकम परनथा टेम्पल की बात करते हैं। वरधराजा एंड एकम परनथा टेम्पल्स एंड जो राया गोपुरम्स हैं एट तिरुवन्नमलाई एंड चिदम्बरम उसकी बात करते हैं यार। बड़े बड़े गोपुरम्स हैं यहाँ पे। तिरुपति की बात करें, सो तिरुपति में मेटल इमेजेस देखने को मिले और कृष्ण देव राया एंड हिज क्वींस यार। मेटल images of Krishna Dev Raya and his queens। तो ये हमने बात की बहुत नोटेबल टेम्पल्स की। ना अगर हम बात करें यहाँ पे आर्किटेक्चर के बाद, है ना, जो इम्पोर्टेंट ट्रैवलर्स हैं जो कि विजयनगर एम्पायर के समय आए थे, है ना, एंड कब आए थे और क्या क्या उन्होंने एक तरह से ऑब्जर्व किया, उसकी बात करें, सो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट ट्रैवलर्स की पीरियड ऑफ विजिट
ओरिजिन किस कंट्री से आए थे, किस राजा के रीजन के दौरान आए थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, की ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट अब्दुल रज़ाक यार। अब्दुल रज़ाक तो थे जिसको हम समरकांदी भी बोलते हैं। ये जो हैं ये कब आए थे भाई, ये 1443 से 1444 सीई के दौरान आए थे। एंड ये पर्सिया के थे भाई, उज़्बेकिस्तान के। एंड ये देवराया टू के समय आए थे। की ऑब्जर्वेशन के अंदर इन्होंने देखा कि जो लग्जरियस लाइफ जीते थे नोबल्स एंड ट्रैवलर्स, जो विजयनगर एम्पायर है सिटी के लाइफ के बारे में बताया। लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स यहाँ पे परफॉर्म करते थे सती, उसके बारे में बताया यार। लग्जरियस लाइफ ऑफ नोबल्स एंड ट्रैवलर्स के बारे में बताया इन्होंने। सिटी लाइफ कैसा था भाई विजयनगर के अंदर, वो बताया। बहुत सारी वुमेन्स यहाँ पे सती परफॉर्म करते थे। लार्ज नंबर ऑफ वुमेन परफॉर्म्ड सती, इसके बारे में बताया भाई। सो ये हमने बात की अबाउट अब्दुल रज़ाक की। नेक्स्ट जो फॉरेन ट्रैवलर थे इसकी हम बात करेंगे, वो है निकोलो कॉटी। ये कब इंडिया आए थे भाई, विजयनगर एम्पायर के समय। ये 1420 से लेके 21 सीई में यहाँ पे विजयनगर एम्पायर को विजिट किए थे। ये वेनिसियन थे, मतलब इटली के थे। वेनिशियन थे ये, मतलब ये इटली के थे, इटालियन। एंड ये विजिट किए थे ड्यूरिंग द देवराया वन। निकोलो कॉटी ने जो यहाँ पे मेंशन किया, दोनों ने, जो अब्दुल रज़ाक है उन्होंने बोला कि वुमेन परफॉर्म करते थे सती, बट इन्होंने मेंशन किया कि देखो सती की बात इन्होंने की, बट कि सती जो था वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस किया जाता था सती का। सो मेंशनड वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस ऑफ सती। एंड जो निकोलो कॉटी है इन्होंने हिस्टोरिया डी वेरिटे फॉर्च्यून लिखा था यहाँ पे। ये क्वेश्चन पूछा था कि हिस्टोरिया डी वेरिटे फॉर्च्यून किसने लिखा है, निकोलो कॉटी ने लिखा है, और किसके ऊपर लिखा है, तो विजयनगर एम्पायर के ऊपर लिखा है। सो ये वाइड स्प्रेड इस प्रैक्टिस ऑफ सती को आपसे कोई पूछा जाए किसने बताया, तो आपको बोलना निकोलो कॉटी ने बताया भाई। नेक्स्ट जो ट्रैवलर है निकोलो कॉटी के बाद जिसकी हम बात करेंगे वो कौन है, दुरेट बरबोसा। दुरेट बरबोसा जो थे वो अर्ली 16 सेंचुरी पे यहाँ पे आए थे। एंड ये पोर्तुगीज थे भाई। एंड ये विजिट किए थे ड्यूरिंग द कृष्ण देवराया। एंड इन्होंने मेंशन किया पीपल लाइफ्स के बारे में, ऑक्यूपेशन एंड जो हाउसिंग देखने को मिलता था विजयनगर एम्पायर में, उसको डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब्ड पीपल्स लाइफ्स, occupations and housing in विजयनगर।
नेक्स्ट जो ट्रैवलर है कृष्णदेवराय के समय एक और आए थे, दोमिंगो पीस। ये इम्पोर्टेंट है भाई, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के बारे में। ये इन्होंने 1520 से लेके 1522 तक विजिट किए थे, ठीक है। ये भी पोर्तुगीज थे भाई, एंड ये भी कृष्ण देवराय के समय यहाँ पे आए थे। तो कृष्ण देवराय का जो रीजन है, इन्होंने 20 साल ही रूल किया, अराउंड 1509 से लेके 1529 तक। इसका रीजन भी इम्पोर्टेंट रख लेना, याद रखना, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो कृष्ण देव राय थे उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा था। स्मॉल फॉक्स के मार्क्स देखने को मिले कृष्ण देव राय के, है ना, शरीर के अंदर, उसको डिस्क्राइब किया यार। सो डिस्क्राइब्ड कृष्ण देव राय फिजिकल appearances and marks of small pox and detail market places देखने को मिले with precious stones cloths, ये बताया इन्होंने। एंड जो लार्ज गार्डन्स थे, लेक्स थे, सिटीज़ के अंदर इरिगेशन सिस्टम था, उसके बारे में बताया भाई। दोमिंगो पीस ने मेंशन्ड अबाउट लेक्स, gardens, cities and irrigation system। एंड जो महानवी दिबा एक सेरेमनी थी हम्पी के अंदर परफॉर्म किया जाता था ना, महानवी दिबा, उसको यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब दी महानवमी दिब्बा सेरेमनी एट हम्पी। सो दोमिंगो पीस के अंदर ये इंपॉर्टेंट है भाई, इन्होंने फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कृष्ण देव राय के बारे में बताया एंड स्मॉल पॉक्स के मार्क्स के बारे में बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, ठीक है। महानवमी दिब्बा सेरेमनी के बारे में किसने बताया? दोमिंगो पीस ने बताया, ठीक है। नेक्स्ट जो ट्रैवलर थे जिसकी हम बात करेंगे, इट इज फर्नो नूनीज। फर्न्यो नूनीस की बात करते हैं। ये कहाँ पे विजिट किए थे भाई? कृष्ण अच्युत देव राय के समय विजिट किए थे 1535 टू 1537 सी के अंदर। ये एक पोर्तुगीज थे। अच्युत देव राय के समय विजिट किया था। इन्होंने डॉक्यूमेंट किया कि जो लीनियज था विजयनगर एम्पायर का, सबसे पहले कौन रूलर था, फिर कौन था, बुका एंड हरिहर वन ने यहाँ पे एक तरह से हरिहरा, तो एक तरह से हरिहर एंड बुका ने स्टार्ट किया। उसके बाद कौन बना कौन बना कौन बना, ठीक है, संगमा डायनेस्टी, फिर सलवा, फिर है ना तुलवा डायनेस्टी, फिर अर्कवेडु, ये सब जो है ना उसको लीनियज को डॉक्यूमेंट किया। डॉक्यूमेंटेड दी lineage of the विजयनगर एम्पायर एंड ही नोटेड दैट वुमेन जो थे वो डांसर्स के तौर पे एम्प्लॉयड थे, डोमेस्टिक सर्वेंट्स जो पालकी उठाने वाले, पालक्वीन बियरर्स, रेसलर्स भी थे, अकाउंटेंट्स थे, जज थे, वॉच वुमेन के तौर पे यहाँ पे एम्प्लॉयड थे। यहाँ पे तो वुमेन के स्टेटस के बारे में फर्न्यो नूनीस ने भी बताया यहाँ पे। सो नोटेड दैट वुमेन वेयर employed as dancers, domestic servants, palanquin bearers, wrestlers, accountants, judges and watchwomen।
ठीक है भाई। सो ये इम्पोर्टेंट है इनके बारे में। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा था, डांसर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, पालकिन बियरर्स, रेसलर्स, अकाउंटेंट के जैसे जो वुमेन्स काम करते थे, किसने बताया? तो फनी नूनीस ने बताया। तो ये हमने बात की अबाउट दी फॉरेन ट्रैवलर्स की, कब वो आए थे, ओरिजिन, रीजन, इनकी ऑब्जर्वेशंस की बात किया, जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा आता है। अब्दुल रज़ाक, निकोलो कॉटी, ड्यूरेट बारबोसा, दोमिंगो पीस एंड फनी नूनीस, ये विजयनगर एम्पायर के अंदर आने वाले ट्रैवलर्स थे। कौन कब आया ये हमने देखा यार। सबसे पहले कौन आया था, आपसे कोई पूछ रहा है तो आप बोलो निकोलो कॉटी आया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये पहले बोल दिया है, इसको यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया, ये ऊपर होना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है। देखो इसका टाइम पीरियड देखना, ये पहले आया था। ठीक है, निकोलो कॉटी जो है वो पहले आया था 1420-21 में। उसके बाद अब्दुल रज़ाक राजा देवराय टू के समय। सी हमने बात की, निकोलो कॉटी पहले जो फॉरेन ट्रैवलर थे, उन्होंने वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस और सती के बारे में बताया था 1420। फिर अब्दुल रज़ाक आए थे देवराय टू के समय। फिर कृष्ण देवराय के समय 2 लोग आए थे, बारबोसा एंड पीस। उसके बाद नूनीस जो आए थे वो अच्युत देवराय के समय आए थे। वुमेन के स्टेटस के बारे में इन्होंने बताया, लीनियज के बारे में बताया यार। अपीयरेंस बोलते हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए दोमिंगो पीस। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर्किटेक्चर, अदर फीचर्स, नोटेबल टेम्पल्स, है ना। आर्किटेक्चरल फीचर्स की बात की हमने। उससे पहले हमने लिटरेचर की बात की, नोटेबल राइटर्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ द कृष्ण देव राय, विजयनगर एम्पायर।